ये रिश्ता क्या कहलाता है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं हमारे फाइनल राउंड की तरफ, जिसमें होगा प्यार का इजहार। कौन सा कपल अपने मन की बात सबसे खूबसूरत तरह से लिखेगा। हर कपल को 15 मिनट दिए जाएंगे अपने मन की बात को कागज में लिखने के लिए, और जब तक हमारे कंटेस्टेंट्स बैक स्टेज में अपने मन की बात लिख रहे होंगे, तब तक आपके मनोरंजन के लिए हम कुछ खास परफॉर्मेंसेस पेश करेंगे। तो कंटेस्टेंट्स, आप जाइए और आपके मन की बात लिखिए, लेकिन एक बात याद रखिएगा, शब्द वही दिलों को छूते हैं जो सीधे दिल से आते हैं। क्या करूं, ये डिवोर्स के पेपर बड़े भैया और भाभी तक कैसे पहुंचाऊं? कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। तुझे कुछ नहीं करना है, जिस जिसके नाम फोल्डर पर लिखे हैं उसे ले जाकर देना है। वो लोग अपने मन की बात इस पर लिखेंगे और उसके बाद वो स्टेज पर जाकर बोलेंगे। सुन, प्यास लगी है, पानी पीकर फिर देते हैं। हाँ ठीक है, तो मैं मैसेज किया, चेक करो। ये ले। हाँ देखना एक बार पूरा। बड़े भैया के फोल्डर में तो चला गया, पर भाभी के फोल्डर में नहीं जा पाया। गड़बड़ हो गई शुभम। अगर दोनों के फोल्डर में एक साथ चला जाता तो काम कितनी जल्दी हो जाता। काम तो अभी भी हो जाएगा, पर वक्त थोड़ा ज्यादा लगेगा। देखते हैं। तुमने देखा कुछ? शुभम भैया कुछ कर रहे थे ना? हाँ, छुप छुप के कुछ तो किया उनने पेपर के साथ। सरप्राइज होएगा पक्का। नायरा, क्या हुआ माँ? लिख लिया तुमने जो कहना है तुम्हें? ना बिटिया, हम तो बस ऐसे ही पूछ रहे हैं। और तुम भी पूछो खुद से। क्या माँ? यही कि तुम्हारा रिश्ता सिर्फ तुम्हारा है और कोई दूसरा नहीं बता सकता कि उसमें अच्छा क्या है और क्या नहीं। हाँ बिटिया, स्वर्णा बेटा ने मुझे बताया। बिटिया रानी, तो मेरी इतनी सयानी बच्ची है, फिर तुझसे कैसे ये गलती हो गई? जब आपको कोई बार बार एक ही बात बोलता रहे तो कहीं ना कहीं आपको वो सच लगने लगती है। ना बिटिया, ये सच या झूठ, सही या गलत, ये सब हम खुद तय करते हैं। तूने जबरदस्ती अपने मन को मनवाया होगा, या तो ये कह के कि दूसरे जो कह रहे हैं वो सही है क्योंकि वो बड़े हैं, उन्हें ज्यादा अनुभव है, और या फिर ये कह के कि चुपचाप मान लो दूसरों की बात, नहीं तो शांति भंग हो जाएगी। है ना? है कि नहीं? ये दूरी तूने खुद पैदा की है नायरा, ना कि किसी और ने। जैसे कोई आपके हिस्से की सांस नहीं ले सकता, वैसे आपकी जगह महसूस नहीं कर सकता, और अगर महसूस नहीं कर सकता वो ये कैसे बोल सकता है कि जिया कैसे जाए? तुम्हारे अलावा अगर किसी को हक है इस रिश्ते के बारे में कुछ भी बोलने का, तो वो है कार्तिक, क्योंकि इसमें वो भी बराबर का हिस्सेदार है। पर तुमने तो उससे उसका हक ही छीन लिया। तुमने सब कुछ अकेले ही सोच लिया, अकेले ही तय कर लिया। जिसके बारे में तू इतना सोचती है, जिससे तू इतना प्यार करती है, उसी को दुख पहुंचाया। कभी सोचा है तूने कि उस बेचारे पर क्या गुजर रही होगी, कैसा लग रहा होगा कार्तिक को? उसे बुरा ना लगे इसीलिए मैंने तुझे। भगवान, ये लड़की भी ना, अब ये भी तू ही तय करेगी क्या कि उसे किस बात का बुरा लगे और किस बात का बुरा ना लगे?
नायरा, जब साथ निभाने की कसम खाई तो साथ निभाओ ना, और उससे भी साथ निभाने दो। साथ गिरेंगे, साथ संभलेंगे, कम से कम साथ तो रहेंगे। ऐसे अकेले अकेले सहने का क्या मतलब है? मेरे और अभिनव के प्यार की आखिरी निशानी। एक दिन माँ की तरह वकील बनूंगी। मैडम जी, सिग्नल पे फोन पे बात करना गैर कानूनी है। सॉरी सर, कॉल रिसीव नहीं, कट ही कर रही थी। वैसे आपने हेलमेट नहीं पहना। कल के दिन तू वकील बनेगी तो कोर्ट में जाके ऐसी दलील करेगी? हाँ, सच ही तो बोला मैंने, इसमें क्या गलत कहा? हे भगवान। ये ऐसी ही बोली है। कभी कभी सोचती हूँ आगे जाकर अभीरा अपने रिश्तों को कैसे निभाएगी। ये रिश्ता क्या कहलाता है, नई शुरुआत 6 नवंबर से रात 9:30 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। बस बहुत हो गया नायर, बहुत हो गया। अब सब खत्म करते हैं। तूने क्या बताया है कार्तिक को कि तूने उससे ये दूरी क्यों बनाई है? क्यों तू ऐसे उखड़ी उखड़ी रह रही है उससे? क्यों ऐसा रूखा व्यवहार कर रही है? कभी सोचा है बिटिया रानी कि कितने सवाल उठ रहे होंगे उसके मन में? कितना परेशान हो रहा होगा बेचारा सोच सोच कर कि आखिर उससे ऐसी कौन सी गलती हो गई जिसकी उसे ये सजा मिल रही है? तुम होती उसकी जगह तो तुम्हें अच्छा लगता। तुम दोनों बहुत खास हो, और उससे भी खास है ये रिश्ता, जिसे तुम दोनों से बेहतर और कोई नहीं समझ सकता। ये जीवन बहुत सुंदर है और उतना ही कठिन भी, लेकिन अगर हम सफर अच्छा हो, साथ देने वाला हो, तो सफर सुहाना भी लगता है और यादगार भी, जैसा कि अब तक रहा है तुम दोनों का। तुम दोनों की तो मिसाल देते हैं लोग, पर अब इतनी दूरियां हमसे नहीं देखा जाता। नायरा, कुछ करो प्लीज, कुछ करो अपने लिए, अपने कार्तिक के लिए। ओह गॉड, बोल इतना तो भूल ही गया। शादी की सालगिरह के दिन अपने मन की सारी गिरहें खोल दो और सिर्फ एक पक्की गांठ बांध लो, अपने प्यार की और अपने विश्वास की।